वेलकम टू सर्व समाजी को राउंडर चैनल। सर्व समाजी को राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जहाँ तक संभव है कि मैं आपको जिस तरह समझा दूंगा तो आप जीवन भर त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी नहीं भूलिएगा। तो याद रखिएगा, किसी का भी चैनल हो, ठीक है, मैं ये बात बता देता हूँ, किसी का भी चैनल हो, अगर समझ में आप पूरा वीडियो देख लें, अगर समझ में आ जाता है तो उसको एक सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर दें। अगर समझ में नहीं आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर समझ में आ जाएगा तो एक सब्सक्राइब कर देना है और लाइक करने नहीं भूलना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो बस आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ हमें समझ में नहीं आया। मैं वादा के साथ 100% वादा के साथ बोलता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माना कि त्रिभुज का शीर्ष जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 2,3 -1, इस तरह के दिया रहेगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको बना देना है, ठीक है। सबसे पहले लिखना है, माना कि त्रिभुज का शीर्ष जो दिया गया है, मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो ए 2,3, बी -1,0, ठीक है, इस बी हो गया, सी के जगह मान लेते हैं, 2, -4, तो सी के जगह हो गया 2, -4। तो एक त्रिभुज बना दिए हैं ताकि लग सके कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और बना दीजिएगा और भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखना है x1, x2, x3। इसको कहाँ से लिखना है, बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कहाँ से लिखना है। सबसे पहले इसको लिखना है, एगो का x, एगो का नाम रखना है y, एगो का x, एगो का y, एगो का नाम रखना है x, एगो का नाम रखना है y। ध्यान दीजिएगा, एगो का x, एगो का y, एगो का x। ये पहला है, इसका नाम रख देना है 1, 1, इसका नाम रख देना है 2, 2, इसका नाम रख देना है 3, 3, ठीक है। बस आप आसानी से आप लिख सकते हैं कि x1 के मान हो जाएगा, यहाँ पर भर देते हैं 2, ठीक है। इसका सूत्र होता है, मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपको कभी भी सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सूत्र का भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, x2 हो जाएगा -1, और यहाँ पर हो जाएगा c x3 के मान हो जाएगा 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, y1 का मान हो जाएगा 3 और y2 का मान हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए, y2 का मान क्या है, 0। अब y3 का मान यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है y3 का मान है -4। तो ऊपर से देख के लिख देना है, और ये चीज़ कहाँ से लिखें आपको बिल्कुल पता होगा कि ये चीज़ कहाँ से लिखे हैं, ठीक है। बस यहीं से आपको इसमें बनाना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र होता है 1/2। एगो में क्या लिखना है, देखिए सूत्र का मैं ट्रिक बताता हूँ, नहीं तो आप एग्जाम में भूल जाइएगा, ठीक है। तो ऐसा ट्रिक बताऊँगा जो आप जीवन भर नहीं भूलिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1/2 लिख के ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट दे देना है, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर दे देना है 3 ब्रैकेट, इतना सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लिखना है, ध्यान दीजिए, सभी के ब्रैकेट के बाहर लिखना है x, लिखना है x, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है, x, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। x हो चुका है, ये शुरू में है, इसलिए यहाँ पर प्लस नहीं दिया जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। सबके ब्रैकेट के पहले प्लस लिख दिया, ठीक है। एगो का नाम रखना है 1, एगो के नाम रखना है 2, एगो के नाम रखना है 3, यहाँ तक हो गया। अब सभी में लिखना है y, फिर लिखना है y, फिर लिखना है y। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में जो है 3 गो कोण है, 1, 2, 3, 3 से बाहर नहीं जाना है। फिर जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, 1, 2, 3, फिर इक्के में आना पड़ेगा। इसका नाम रख दिए 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, तो हो जाएगा 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, और फिर 4 नहीं जाना है क्योंकि इक्के में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बस बन जाएगा। यहाँ पर लिखे 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो यहाँ पर लिख दिए 3, ठीक है। सूत्र हो गया। यहाँ पर लिख दिए 2, तो यहाँ पर लिखना है 3, 3 के बाद क्या बोले, 4 नहीं होता है तो क्या होगा, फिर 1, 3 के बाद क्या होगा, नहीं होता है तो हो जाएगा 1, और 1 के बाद क्या होगा, 2, यानी ये हो गया त्रिभुज का सूत्र हो गया। अगर आपको डाउट हुआ तो एक बार फिर से देख लें, आपको अच्छी तरीक़ा से इसका सूत्र भी आप जान जाइएगा।
तो ऊपर से देख के जहाँ जहाँ है तो वो उसका मान भर देना है। 1/2 है तो लिख देना है 1/2, ब्रैकेट है ब्रैकेट लिख देना है, x1 के मान लिखना है, y2 के मान लिखना है, इसके बाद पहले लिख देना है। देखिए कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये मान जो लिखे हैं बिल्कुल हम भर चुके हैं कि x1 के मान 2 लिख दिए, y2 का मान जो है माइनस क्या लिख दिए y2 का मान है 0 तो 0 लिख दिए, y3 के मान क्या है -4 तो एगो यहाँ का माइनस एगो यहाँ का माइनस हो गया 4, प्लस है तो लिख दिए प्लस, x2 के मान है -1 तो लिख दिए -1। फिर ध्यान दीजिए ब्रैकेट है तो लिख दिए ब्रैकेट, y3 का मान है -4 तो -4, यहाँ का माइनस है तो यहाँ का माइनस लिख दिए, y1 के मान है 3 तो 3 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, x3 के मान 2 है तो 2 लिख दिए, और y1 के मान क्या है 3 है तो 3 लिख दिए, और माइनस है माइनस, x2 के मान 0 है तो 0 लिख दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपका हिसाब सोल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखना है 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, 2 है तो लिख दिए 2 गुना क्या हो जाएगा 4, इसका काम हो गया। ठीक है, अब प्लस कर दिए। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एक को क्या करना है, सबसे पहले आप ये भी कर सकते हैं माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 4 और 3 क्या हो गया 7, 7 को -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +7। लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक का एक 4 बार पढ़ेंगे तो हो गया 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, एक का एक 3 बार पढ़ेंगे तो हो गया 3। ठीक है, ये तरीका भी अपना सकते हैं ये, या फिर 3 दूना के 6 कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 2 तिया 6, फिर 2 को 0 से गुना किए हो गया 0, कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, 3 में 0 गया तो 0 हो जाता है, और 3 दूना की क्या हो गया 6। ठीक है, यहाँ पर आपको दिक्कत हुआ होगा, देखिए 0 मतलब कुछ नहीं, सिर्फ है 4, तो यहाँ गुना हो जाएगा, 4 दूना के क्या हो गया 8 हो जाएगा, 2 गुना 4, और -1 को माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस लिख दिए, 4 को एक बार पढ़े 4 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, एक का एक 3 बार पढ़े 3, 3 दूना के क्या हो गया 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1/2 है तो लिख दिए 1/2, 4 दूना के हो गया 8, 4 और 3 क्या हो गया 7 प्लस 6। ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब लिखना है 1/2 गुना टोटल, इसको जोड़ देना 8 7 15 और 6 क्या हो गया 21 हो चुका है। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, 21 को एक बार पढ़ेंगे हो गया 21/2 वर्ग मात्रक आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सेंटीमीटर ये सब कुछ नहीं होता है, इसलिए लिख दिए वर्ग मात्रक। अगर आपको समझ गए हैं और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें, समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दें ताकि वीडियो आगे बढ़ता रहे। तो इसके अलावा और भी आपको किसी भी तरह के वीडियो की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। आपको कमेंट करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, और आप कमेंट कीजिएगा तो आपको दूसरा दिन वीडियो मिल जाएगा। इस चैनल पर पत्र से लेकर हर तरह की वीडियो उपलब्ध है।